किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और कैसा इसका किसान उपयोग करता है? क्या किसान क्रेडिट कार्ड माफ भी हो जाता है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित बहुत से बातों के बारे में जानकारी करेंगे। और एक मामला ट्रेंड कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों का 2 लाख रुपए का तक का जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो सरकार की ओर से माफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें ताकि मैं टॉपिक बनाकर उस पर भी वीडियो बना दूं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जैसे कि आपने मेरे इस वीडियो का टॉपिक यानी सर्च किया होगा यूट्यूब के ऊपर, तो सबसे पहले इस टॉपिक पर मेरी ही वीडियो आई होगी, या मुझसे पहले भी जिन लोगों ने पहले बना रखी है उन लोगों की वीडियो दिखाई दे रही होगी। लेकिन आपको बता दूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, किसान क्रेडिट आखिर कार्ड क्या होता है। और कुछ लोग इसे, अनपढ़ लोग इसे लिमिट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे केसीसी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे किसान कर्ज भी कहते हैं। और ये किन लोगों को मिलता है? अब बात 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 इसके कि बाजे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस प्रकार का लोन बैंक किसान को कैसे देता है। मैं आपको बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे केसीसी भी कहा जाता है और कहीं पर इसे लिमिट भी कह दिया जाता है। अगर किसी किसान के पास कोई अपनी भूमि हो, निजी हो, या फिर उसने वो भूमि पट्टे पर ली हो, या फसल बुआई के लिए ली हो, या उसने वो भूमि पट्टे पर लेकर यानी कि 10 साल या 5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, तो सरकार की ओर से एक किसानों के लिए इस प्रकार की योजना है कि उस योजना के तहत 30,000 रुपए पर बीघा के हिसाब से किसान को कर्ज दे देती है, फसली कर्ज, यानी इसे फसली कर्ज भी कहा जाता है। वो किसान को दे दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है और ये योजना आज से नहीं, बहुत काफी पहले से चल रही है। लेकिन किसान इस लिमिट को बनवाने के बाद क्या वो खेती किसानी के लिए ही इस पैसे का इस्तेमाल करता है? जी नहीं। किसान इस पैसे को अपनी खेती की जो फसल होती है, या खेती के लिए इम्प्लीमेंट्स होते हैं, या फिर ट्रैक्टर खरीदना होता है, या उसके घर के अंदर ब्याह शादी होती है, या फिर उसके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है, किसान उन सब में ये पैसा खर्च कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, जो बड़े किसान होते हैं उन किसानों की सबकी लिमिट बनवाई हुई होती है, लेकिन ऐसे ही छोटे किसान भी होते हैं जिन बेचारों की लिमिट बनी हुई होती है, 2 लाख रुपए तक की होती है, या 1 लाख रुपए तक की होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस लिमिट का ब्याज बहुत कम होता है। बैंक की ओर से इसे 7% कर दिया गया है, लेकिन अब पहले इस लिमिट को बनाया जाता था 3 लाख रुपए। चाहे भले कितनी आपके पास जमीन हो, तो 3 लाख रुपए से ज्यादा यानी लिमिट नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब छोटा हो या बड़ा किसान हो, लिमिट 5 लाख रुपए तक की लिमिट बनाई जा सकती है। और इस 5 लाख के ऊपर भी ब्याज 7% ही लगता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी बैंक से कोई किसान कार्ड बनवाया है और बनवाने के बाद 1 साल वो पैसा आप अपने पास रखते हैं, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 7% आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इस साल लिया, फिर अगले साल मैं ब्याज के जमा कर दिया, फिर अगले साल निकाला, फिर समय से पहले उसने जमा कर दिया, तो बैंक यहाँ पर उसे छूट भी दे देता है ब्याज के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति लेकर के बिल्कुल भी नहीं दे पाता है, वो ऐसा किसान होता है कि एक बार लिमिट ले ली और लेकर उसने फिर वो नहीं दी, और फिर उसका खाता एनपीए में चला जाता है। किसान ऐसा भी होता है जो बाढ़ग्रस्त में भी आ जाता है। किसान ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर इतने खर्चे होते हैं कि वो बेचारा इस किसान को लेकर वो कभी उस कर्ज को चुका नहीं पाता है। और यही कारण होता है कि किसान अपनी जिंदगी में मर जाता है, लेकिन फिर उसके बच्चे उस भूमि को बेचकर केसीसी लोन यानी जमा करते हैं। ऐसे ही राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे किसानों को छूट दी जाती है। और आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी 1 से 2 लाख रुपए तक की लिमिट है, तो बैंक भी, अगर आपका खाता यानी उसमें चला जाता है एनपीए में, तो बैंक भी आपसे समझौता कर लेता है। अगर 3 लाख रुपए बैंक ने आपको किसान कार्ड दिया है, आप उसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक भी आपके साथ इस प्रकार का समझौता कर लेता है कि भाई तुम 1.5 लाख रुपया जमा कर दो, हम आपको नॉट दे देंगे, और फिर आप का पीछा छुट जाएगा, यानी कि इस प्रकार के लोन से। मैंने भी देखा है कि मेरे गांव के अंदर भी इस प्रकार के बहुत से किसान थे जिन्हें बैंक ने 3 लाख रुपए का लोन था, किसान क्रेडिट कार्ड था, और उनका पीछा 1.5 लाख रुपए में ही छोड़ दिया था। यानी उन्हें नोटबुक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आधे में इस प्रकार का फैसला हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, ये कोई ऐसा कर्ज माफ नहीं हो रहा है कि आप कितने भी बड़े किसान हैं, अगर आप बैंक से सेटलमेंट करते हैं तो बैंक आधा जो है आधे पर आकर समझौता कर लेता है। लेकिन अगर आप बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान हैं, तो उन छोटे किसानों के लिए अगर आपके पास 1 से 2 एकड़ भूमि है, तो वो किसान इस योजना के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास 1 से 2 एकड़ से ऊपर भूमि है, आप भी इस योजना के अंतर्गत दायरे में आ जाएँगे, तो आपकी गलतफ़हमी है। उसके नियम आप पढ़िए किसान माफ़ी योजना के, तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 2 हेक्टेयर से तक का जो किसान है वो इस माफी योजना के अंतर्गत आता है। अगर 2 हेक्टेयर से किसी व्यक्ति के पास भूमि ज्यादा है तो इस प्रकार का किसान ऐसी माफी योजना में बिल्कुल भी नहीं आता है। तीसरा, उसके घर के अंदर से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर ना हो। उसने एक तारीख दे रखी है उसके नीचे कि इस तारीख से पहले उसने किसान कार्ड लिया था, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी जमा नहीं किया है। इस प्रकार का व्यक्ति आवेदन कर सकता है ऑनलाइन, राज्य की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन इस प्रकार का आवेदन कर सकता है किसान माफी योजना के लिए। और ऐसे ही अगर वो बैंक जाता है तो बैंक से भी वो आवेदन कर सकता है या किसी सीएससी सेंटर से भी इस प्रकार का वो लोन माफी योजना का आवेदन कर सकता है। और जब इस प्रकार का आवेदन वो कर देता है तो इसकी एक लिस्ट जारी होती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, वास्तव में ऐसा होता है कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड माफ कर दिया जाता है और आपको वहीं से ही लोन जारी कर दिया जाता है, मतलब लोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ गलतफहमी दिमाग में यही बात की आती है कि किसान कर्ज माफी योजना ये प्रत्येक किसान के लिए माफी योजना है। नहीं, ये प्रत्येक किसान के लिए माफी योजना बिल्कुल भी नहीं है। अगर छोटा किसान है, सीमांत किसान है, तो उस व्यक्ति ने अगर केसीसी बनवा रखे है तो वो व्यक्ति इस केसीसी के जो लिया गया लोन है 2 लाख रुपए तक की लिमिट, उस लिमिट के बारे में यानी सोचा जा सकता है। इसे राज्य की ओर से भी माफ किया जा सकता है या केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई योजना या राज्य सरकार की इस प्रकार से अगर आपके क्षेत्र में कोई राज्य में इस प्रकार की कोई योजना है तो आप अगर आप भी एनपीए में और किसान हैं तो छोटे किसान हैं तो आपका लोन भी माफ हो सकता है। अगर इससे संबंधित यानी किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपका कोई सवाल है या आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।